नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आज मैं आपके लिए मोरबी नंदन खाटू श्याम जी की कहानी लेकर आया हूं और चले शुरू करते हैं। मोरबी नंदन खाटू जी श्याम की दिव्य कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने सकौंद पुराण के माहेश्वर द्वितीय खंड कौमारिका में दिया है। बहुत ही अलौकिक ढंग से किया है और इसके बारे में जो वर्णन आता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं ईश्वर के बहुत से अवतार हुई हैं। भीमसेन के पपौत्र घटोत्कच के पुत्र मोरबी नंदन वीर शिरोमणि बर्बरीक जी भी आते हैं। पांडव नंदन भीम ने हिडिंबा से गंधर्व विवाह रचाया था। हिडिंबा के गर्भ से वीर घटोत्कच नामक वीर योद्धा का जन्म हुआ था। कालांतर में घटोत्कच अपनी माता हिडिंबा की आज्ञा से महाबली पिता भीम भी श्री कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव सभी के दर्शन के लिए इंद्रप्रस्थ आया। भगवान श्री कृष्ण वीर घटोत्कच को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस वीर योद्धा का विवाह शीघ्र कराओ। पांडवों ने कहा, भगवान यहाँ विवाह संबंध कैसे स्थापित हो, आप ही बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, इसके समान बुद्धिमान एवं वीर मुर दैत्य की अति सुंदर बाला कामकंटका मोर नामक दैत्य की औरस पुत्री है। इस शुभ योद्धा के लिए वही अनुकूल मानी जाएगी। घटोत्कच अपनी विवेक विघा के द्वारा उस शास्त्र विघा को परास्त कर सकता है। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित करके उस मृत्यु स्वरूप नारी के वरण के लिए भेजूंगा। श्री कृष्ण के हाथों दीक्षित होकर घटोत्कच मृदैत्य की कन्या को वरण करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में अनेकों नदियों, नालों, पहाड़, जंगलों को पार करता हुआ खूंखार राक्षसों को परास्त करते हुए कामकंटका के दिव्य महल पहुंचा। महल के चारों पहरी युवतियों ने सौम्य रूप से घटोत्कच को कहा, हे भद्र पुरुष, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम अपनी मृत्यु का वरण करने आए हो? क्या तुम्हें महल के द्वार पर लटकती हुई मुंडमालाएं नहीं दिखती? क्या तुम अपना शीश उन बंदरवानों को चढ़वाना चाहते हो? अपना शीश कटवाकर लगवाना चाहते? तुम शीघ्र ही यहाँ से वापस लौट जाओ और अपनी प्राणों की रक्षा करो। पहरी दैत्य बालाओं की बात को सुनकर घटोत्कच ने कहा, हे देवियों, मैं कायर पुरुष नहीं हूं जो तुम्हारे कहने से वापस लौट जाऊंगा। जाओ, अपनी महारानी से कहो कि एक वीर पुरुष तुमसे भेंट करने हैं आया है, तुमसे विवाह करना चाहता है। घटोत्कच की वीरता को देखकर उन दैत्य बालाओं ने घटोत्कच को महल के अंतरपुर में जाने हेतु मार्ग दे दिया। घटोत्कच महारानी कामकंटका मोरबी के समक्ष उपस्थित हुआ। महारानी घटोत्कच को देखकर मोहित हुई और माता कामाख्या को धन्यवाद दिया कि क्या इसी सूरवीर की सेवा करने हेतु भगवान कृष्ण के चक्कर से बचाया था। मोरबी ने सोचा, ये तो कोई दिव्य पुरुष, फिर भी उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। मोरबी ने घटोत्कच से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे। मोरबी ने कहा, क्या यहाँ आने से पूर्व आपने मेरी प्रतिज्ञा के बारे में जाना? क्या आप अपने विवेक व बल के पराक्रम से मुझे परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं? क्या आपको अपने प्राण का मोह नहीं है? क्या आपने महल के प्रवेश द्वार पर कर नर मूढ़ों की माला नहीं देखी? मैं तुम पर तरस खाती हूं और कहती हूं कि लौट जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। घटोत्कच ने कहा है, मृत्यु स्वरूप नारी, मैंने तुम्हारा संपूर्ण विधान पढ़ा है। अब तुम अपने अस्त्र शस्त्र का कौशल मेरे सामने दिखाओ। मोरबी ने प्रत्युत्तर दिया कि तुम विद्या का कोई ऐसा प्रयोग दिखाओ कि तुम मुझे नियंत्रित कर सको। घटोत्कच ने कहा, सुमति किसी व्यक्ति के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। शनद माम। कन्या के जन्म के पश्चात उसकी मां चल बसी। कन्या के पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोला कि मैं तुम्हें अज्ञात स्थान से पाकर लाया हूं और अब तुम मुझसे विवाह करो। वह बोला, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है और अब तुम मुझसे विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। संपूर्ण वृतांत से अनभिज्ञ वह कन्या अपने पिता से विवाह कर लेती है, जिससे कन्या की उत्पत्ति होती है। अब हे शुभद्वय, अब तुम ही बताओ, वह उस नीच कामी कुकर्मी से उत्पन्न कन्या उसकी क्या लगेगी? वह उसकी पुत्री हुई या उसकी द्वहित्री घटोत्कच का? यह प्रश्न सुनकर मोरबी निरुत्तर हो गई। उसने आवेश में आकर स्वयं को निरुत्तर करने वाले को शस्त्र के द्वारा परास्त करना चाहा और अपना खड़क उठाने का प्रयास किया और तभी घटोत्कच ने मोरबी को अपनी बाहों में से फंसाकर बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। मोरबी घटोत्कच के हाथों अस्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में पराजित हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पांडव नंदन घटोत्कच पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। घटोत्कच ने कहा, शुभद्वय, उच्च कुल के लोग चोरी छिपे विवाह नहीं करते। तुम आकाश गामिनी हो, मुझे अपने पीठ पर बिठाकर मेरे परिजनों के समीप ले चलो। हम दोनों का विवाह उन लोग के सामने ही होगा।
मोरवी घटोत्कच की आज्ञा का पालन किया। वह अपने पीठ पर बिठाकर उन्हें अपने परिजनों के समीप ले गई। यहाँ श्री कृष्ण ने पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह संपूर्ण रीति रिवाज के साथ संपन्न किया। द्रौपदी ने नववधू को आशीर्वाद दिया। घटोत्कच मोरवी के साथ अपने महल में लौट आए। फिर घटोत्कच कुछ दिन यहाँ रहने के पश्चात अपनी पत्नी के साथ यहाँ से चला गया। कुछ समय पश्चात मोरवी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। घटोत्कच ने उसका नाम बब्बर शेर की तरह घुंघराले बाल होने के कारण बर्बरीक रखा। जन्म लेने के पश्चात उस बालक को पूर्ण विकसित देखकर महाबली घटोत्कच भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान कृष्ण ने महाबली घटोत्कच और वीर बर्बरीक को देखकर अभिवादन करते हुए कहा, हे पुत्र मोरवी, पूछो, तुम्हें क्या पूछना? जिस तरह मुझे घटोत्कच प्यारा है उसी तरह मुझे तुम भी प्यारे हो। तत्पश्चात बर्बरीक ने पूछा, है प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? बालक बर्बरीक के निश्चल प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार और निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म के साथ दृढ़ बनकर रहने का है, जिसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी होगी। इसके लिए तुम्हें महिसागर क्षेत्र, जहां सिद्ध अंबिकाओं और 9 दुर्गा की आराधना क्षेत्र है, शक्ति को अर्जित करो। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बालक वीर बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया एवं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के सरल हृदय को देखकर उसे सुहृदय नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात वीर बर्बरीक ने अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त कर महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की सच्ची निष्ठा और तब से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने बर्बरीक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण और नई कई तरह की शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी एवं उन्हें गुस्त नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात सिद्ध अंबिकाओं ने बर्बरीक को उस क्षेत्र में जहां परम भक्त विजय नामक का एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण कराने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ और वह वीर बर्बरीक की सुरक्षा में सिद्धि प्राप्ति हेतु यज्ञ करने लगे, तो वीर बर्बरीक ने उस यज्ञ में विघ्न डालने वाले आपमन और 9 कोटि मांस बख्शी पलासी राक्षस के जंगल रूपी समूह को अग्नि रूपी ज्वाला के भांति भस्म करके उनके यज्ञ को सफल कराया। विजय नाम के उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण कराने पर देवता और देवियां ने वीर बर्बरीक से बहुत प्रसन्न हुई और यज्ञ रूपी भस्म में शक्तियां प्रदान की। वीर बर्बरीक को आशीर्वाद प्रदान करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दहन हो गए। वीर बर्बरीक ने पृथ्वी और पाताल के बीच के नाग कन्याओं के विवाह के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने सदैव ब्रह्मचारी रहने और निर्बल और असहाय लोगों की सहायता का व्रत लिया है। एक दिन पांडव वनवास में भूखे प्यासे उस तालाब के पास पहुंच, जिसका जल से वीर बर्बरीक अंबिकाओं के पूजन के लिए जल लिया करते थे। महाबली भीम प्यास के कारण बिना हाथ पैर धुले उस तालाब में प्रवेश कर गए। बर्बरीक ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और उन्हें अनेक अपशब्द कहे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वीर बर्बरीक ने भीम को अपने हाथ में उठा लिया और उन्हें सागर में फेंकना चाहा। तभी सिद्ध अंबिकाएं आई और उन्होंने महाबली भीम का वीर बर्बरीक से वास्तविक परिचय करवाया। बर्बरीक को अपार पश्चाताप हुआ। वह अपने प्राणों का अंत करने के लिए उद्वित हुआ। तभी सिद्ध अंबिकाओं से एवं भगवान शंकर ने बर्बरीक का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें महाबली भीम के चरण स्पर्श करके क्षमा मांगने का सुझाव दिया। महाबली भीम ने अपने प्रपौत्र के पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने प्रपौत्र बर्बरीक को आशीष देकर विदा हो गया। धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडव से छल कपट करके उनका सर्वस्व छीन लिए। पांडव वन वन भटकने को विवश हुए। परिणाम स्वरूप महाभारत के महासंग्राम का समय आ गया। वीर बर्बरीक को संग्राम की सूचना मिली तो वह अपनी माता मोरवी को और आराध्य शक्तियों की आज्ञा लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। नीले अश्व पर अरुण होकर वीर बर्बरीक ने पांडवों की सेना के निकट अपने अश्व रोका और संवाद ध्यान से सुनने लगे। पास ही कौरव पक्ष की चर्चा हो रही थी कि कौन कौन कितने समय में किस किस सहयोग से कितने दिन में युद्ध जीत सकता है। भीष्म पितामह कृपाचार्य युद्ध 1 महीने में, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा 15 दिन में, कर्ण मात्र 6 दिनों में ही जीत सकते हैं। इधर पांडव के खेमे में चर्चा का विषय का स्वर सुने जा रहे थे। अर्जुन गर्वयुक्त वाणी में कह रहे थे कि वह अकेले 1 दिन में ही यह युद्ध जीत सकता है। अर्जुन की यह वाणी सुनकर बर्बरीक ने चर्चा के बीच में ही बोल दिया कि आप में से किसी को भी युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अकेला ही अपने अजेय आयुधों के साथ 1 पल में ही विजय प्राप्त कर लूंगा। आपको विश्वास नहीं है तो मेरी पराक्रम की परीक्षा ले लो।
इसे सुनकर अर्जुन बहुत लज्जित और श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे नवागंतुक, ठीक कहता है। पूर्व काल में इसने पाताल लोक जाकर 9 करोड़ पलासी दैत्यों का कर दिया था। श्री कृष्ण ने अब उस वीर के पराक्रम को जानना चाहा और कहा, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि महारथी द्वारा सुरक्षित सेना पर भगवान शंकर द्वारा ही विजय पाना संभव है। तेरे इन नन्हे बाणों से क्या होगा? इतना सुनते ही वीर बर्बरीक ने अपने तरुणी से बाण निकाला और उसने अपने सिंदूरी जैसे भस्म को भर दिया। धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर छोड़ दिया और इस बाण से जो भस्म उड़ा, उस भस्म ने समस्त वीरों के मर्म स्थल को छू लिया। केवल 5 पांडव अश्वत्थामा, कृपाचार्य उस बाण का प्रभाव नहीं हो पाया। वीर बर्बरीक ने कहा, देखो, मैंने इस बाण के प्रभाव से युद्ध स्थल में उपस्थित सभी योद्धाओं के मर्म को जान लिया है। अब इस दूसरे बाण से मैं इन सभी को यमलोक पहुंचा दूंगा। सावधान, आप में से किसी ने भी अपना शास्त्र उठाया तो आपको अपने धर्म की सौगंध है। वीर बर्बरीक ने जैसे ही उपयुक्त बात कही, वैसे ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर सुदर्शन चक्र द्वारा वीर बर्बरीक का सिर काट दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों को इस घटना से बड़ा ही विस्मय हुआ। घटोत्कच यह दृश्य देखकर मूर्छित हो गए। पांडव में हाहाकार छा गया। तभी वहां 14 सिद्ध अंबिकाएं प्रकट हुई और पुत्र शोक से संपत शोक घटोत्कच को सांत्वना देने लगी। सिद्ध अंबिकाएं उच्च स्वर में सिर छेदन के रहस्य को उजागर करते हुए बोली, देव सभा में यह वीर अभिचर सूर्यवर्चा नामक एक यक्ष था। अपने पूर्व अभिमानवश देव सभा से निकाला गया। स्वर्ग से निष्कासित कर उसने बर्बरीक का जन्म लिया। ब्रह्मा जी के अभिशापवश इसका सिर छेद भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ है। अति आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें और अब इस कथा को आप सभी विस्तार से सुनिए। मुड़ दैत्य के अत्याचारों से व्यथित हो कार पृथ्वी अपने गौरूप में देव सभा में उपस्थिति हुई और बोली, हे देवगण, मैं सभी पाप संताप सहन करने में सक्षम हूं। पहाड़, नदी, नाले, समस्त मानव जाति का भार सहन करते हुए अपनी दैनिक क्रियाओं का पालन करने में सक्षम हूं, पर मैं मुड़ दैत्य के अत्याचारों के कारण मैं बहुत दुखी हूं और मैं आपकी शरण में आई हूं। गौरूपाधरा की बात सुनकर समस्त देव सभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय एकमात्र है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। सभा में विराजमान यक्ष रासुर यावच ने अपनी तेजस्वी वाणी में कहा, है देवगढ़ दैत्य मूर इतना पराक्रमी भी नहीं कि उसका संहार भगवान विष्णु ही कर सके। हर एक बात के लिए उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर आप लोग मुझे आज्ञा दे तो मैं स्वयं ही उसका वध कर सकता हूं। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूं। तूने अभिमानवश इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अपने आप को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, इसी समय तू धरती पे जा गिरेगा और राक्षस कुल में तेरा जन्म होगा। तेरा सिरोच्छेदन एक ब्रह्म युद्ध के ठीक पहले भगवान विष्णु के हाथों ही होगा। तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस श्राप के कारण देव सूर्यवर्चा का अभिमान भी चूर चूर हो गया। तत्पश्चात वह भगवान ब्रह्मा के चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, भूल बस निकले शब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करे। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा करुण स्वर में बोले, वत्स अभिमान वश तूने इस सभा का अपमान किया, इसलिए मैं अभी श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर कुछ संशोधन कर सकता हूं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा सिर छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे और देवियों द्वारा तुम्हारे सिर का अभिषेचन होगा। तुम्हें देवताओं के समान पूज्यमान होने का अधिकार प्राप्त होगा। फलत तुम्हें देवताओं के समान पूजनीय होने का अधिकार प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुवर्चा से कहा। उसका भावार्थ स्कंद पुराण में मिलता है। उस समय देवताओं की सभा में श्री हरि ने कहा, तुम्हारी शीश की पूजा होगी, तुम देव रूप में पूजित होगे। कालांतर में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और दैत्य का वध किया। तब उनका नाम मुरारी पुकारा गया। जैसे पिता के वध के समय मुरदैत्य की पुत्री कामकंटका को पता चला कि मुर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो वो भगवान श्री कृष्ण ने से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर भगवान से युद्ध करने लगी। वह दैत्या अजय खेतक यानी चंद्राकर तलवार से भगवान के सारंग धनुष से निकलने वाले हर बाण को काट देती। दोनों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अब भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र के अलावा स्वयं को सुरक्षित करने के लिए कोई शस्त्र नहीं बचा था। अंत
जैसे ही कृष्ण ने अपना अमोघ अस्त्र अपने हाथ में लिया, तभी माता कामाख्या अपने भक्तन मोरवी की रक्षा हेतु वहां उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण को बताया कि है मोरवी, जिस भगवान कृष्ण से तू युद्ध कर रही है, ये ही तेरे भाभी ससुर होगा। तुम शांत हो जाओ, इनके आशीर्वाद से तुम्हें मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। माता कामाख्या से अपने कल्याणमयी वचनों के सुनकर मोरवी शांति हुई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। युद्ध स्थल से देवियों आशीर्वाद लेते हुए अपने निवास स्थान को लौट गई। वहां उपस्थित लोगों को इतना वृतांत सुनाकर देवी चंडिका ने कहा, अपने अभिशाप को वरदान में प्रणीत देख यशराज सूर्यवर्चा उस देव सभा में से अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वी लोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के रूप में जन्म लिया। इसीलिए आप लोगों को इस बात का कोई भी शोक नहीं करना चाहिए, इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। इतना कहकर चंडिका देवी ने उस भक्त शिरोमणि के शीश को अमृत से छिड़क कर राहु के शीश की तरह अजर अमर बना दिया और इस नवीन जागृत शीश में उन सभी को प्रणाम किया और कहा कि मैं यह युद्ध देखना चाहता हूं, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। तत्पश्चात मेघ के समान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक ये पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा है, तब तक तुम लोगों के द्वारा पूजनीय रहोगे और 10 देवियों के स्थान में देवियों के समान ही विचरण करोगे और अपने भक्त जनों की समुदाय कुल देवियों की तरह यश बनाए रखोगे। इस प्रकार वीर बर्बरीक अनेक रूप लेकर आज भी इनकी पूजा साधना आज भी की जाती है। अब मैं आपको बताता हूं इनके संबंध में, जो इनका मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था और मारवाड़ी राजा ठाकुर के दीवान अभय सिंह ठाकुर के निर्देश में जो वर्तमान मंदिर की शिलालेख 1720 ईस्वी में रखी गई इतिहासकार पंडित झावरमल के अनुसार 1798 में औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए अनेक राजपूतों ने अपने प्राणसन भी किया था। यह खाटू जी श्याम भारत के राजस्थान के राज्य सीकर जिले में यहाँ स्थित हैं, जो 17 किलोमीटर दूर है। बाबा श्याम का जग विख्यात मंदिर और खाटू श्याम के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। यहाँ से हर महीने की कार्तिक एकादशी जन्मोत्सव यहाँ बहुत सारी भीड़ लगती है और हर साल फाल्गुन मास के एकादशी में भी मेला लगता है।